हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जो है पेट 2025 का जो सिलेबस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पेट जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी जो है, इसके द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत जो सिलेबस है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ देखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है। सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो उससे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस पेपर कुछ भी आप लगाएंगे, तो वहाँ पर आपको यानी मिसगाइड नहीं होना पड़ेगा। उसी के आधार पर आपको यहाँ पर करना होगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 अभी आयोजित होगा। अभी फॉर्म चल रहे हैं। तो फॉर्म जो है, जिस दोस्तों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो फॉर्म को फिल कर देंगे। और इसमें मैं फॉर्म के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है, हम आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस सिलेबस के बारे में। तो पहला देखिए, ये पैटर्न क्या है कि प्रश्नों की कुल संख्या जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहती है। तो यहाँ पर आपका 100 यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। और समय की अवधि जो है ये 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। ये 2 घंटे का जो है यहाँ पर टाइम दिया गया है। निगेटिव मार्किंग कटौती की जाती है, यानी प्रत्येक गलत प्रश्न पर 0.25 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर देखिए, मान लीजिए कि हमारे इसमें से अगर 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो वहाँ पर आपका -1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब यानी अगर हम बात करें मैथ कैलकुलेशन की, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है भैया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बारे में समझना है इसको। तो चलिए आगे देखते हैं। विषयवार वितरण दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं। विषय अंक देखिए, यहाँ पर भारतीय इतिहास 5 मार्क्स का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 मार्क्स का आएगा। तो ये आपका इतिहास से हो गया। भूगोल के 5 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो संख्या हैं, संख्या के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से कितने अंक का यहाँ पर आपको सिलेबस में आना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था होगी, 5 नंबर का इकोनॉमी आएगा। और यहाँ पर साथ में जो है भारतीय स्वतंत्रता एवं प्रशासनिक लोक प्रशासन ये भी आएगा। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक गणित जो होगी 5 नंबर की आएगी। सामान्य हिंदी जो होगी वो भी आपका 5 नंबर का आएगा। सामान्य अंग्रेजी से 5 अंक आएंगे। और यहाँ पर जो आपका तार्किक रीजनिंग जो होगी, तर्कशक्ति, ये 5 नंबर की आएंगी। करेंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखते जाइए। इसके बाद सामान्य जागरूकता में जीके जो जनरल नॉलेज होता है, जीए बोलेंगे, ये जीके, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेंगे इसमें, 5-5 नंबर के रहेंगे, 10 मार्क्स का होगा। और इसमें ग्राफिकल एक सेक्शन है, जो कि यहाँ पर ग्राफिकल व्याख्या एवं विश्लेषण, ये आपका आएगा 10 नंबर का। और तालिका की कुल व्याख्या एवं विश्लेषण जो तालिका होगी वो भी 10 मार्क्स के आगे। तो ये आपका सिलेबस 60 में हमने देख लिया। विस्तृत सिलेबस की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास से देखते हैं क्या क्या आने वाला है आपके एग्जाम में, तो उसको हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, तो भारतीय इतिहास से अगर हम बात करें तो कौन कौन से आना है ये भी आपको देखना है। तो भारतीय इतिहास से जो आएगा आपका उसमें, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, और यहाँ पर जो है मुगल काल, मराठा से संबंधित आएगा प्रश्न। और शासन का उदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश शासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि आधुनिक भारत से भी एक जो टॉपिक होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, दूसरे पॉइंट में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक क्या क्या आएंगे, यानी स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ये भी आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत संविधान जो है 1935 का जो है, ये हमारा जो है संविधान से यहाँ से 50% जो है यहाँ से लिया गया है 1935 से। भारतीय भूगोल की बात करें, थर्ड पॉइंट में है भारतीय भूगोल। तो भूगोल का आएगा, भारत का भूगोल, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, कृषि, खनिज संसाधन, ये भी आपकी इतने यहाँ पर आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था।
देखिए अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएंगे। 1947 से लेकर 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें से पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, हरित क्रांति आएंगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे चलते हैं, पॉलिटी में देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये 5वां पॉइंट आपका आएगा। और 5वें पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होगा, न्यायपालिका, पंचायती राज, ये भी आएगा। सामान्य विज्ञान 6 नंबर में है, तो ये जनरल साइंस होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक भौतिकी, रसायन, जीव, तीनों विज्ञानों से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको पढ़ना है। अब प्रारंभिक गणित में देखिए, गणित का जो सिलेबस होता है वो आपका यानी 10th तक की जो मैथ होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है पूर्ण संख्या होगी, और यहाँ पर सबसे पहले है भिन्न दशमलव, क्या है, भिन्न दशमलव भी आएगा, ठीक है, और वर्गमूल, घातांक, ये भी आएगा। अगला हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, बात करते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर टॉपिक आपके फिक्स हैं, कौन कौन से हैं, संधि, ठीक है, विलोम शब्द, संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अब रचनाएं, ये भी आएंगी। सामान्य जो अगर बात करें, सामान्य अंग्रेजी में भी क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी व्याकरण जो होगी पूरा, और इसके अपठित गद्यांश भी आपका इंग्लिश में ही आएगा। आगे बात करते हैं 10 में तार्किक रीजनिंग, तार्किक सक्सेस रीजनिंग में क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी आपका इसमें आएगा। करंट अफेयर सबको जानता है कि इसमें आपका वर्ल्ड होगा और इंडिया होगा, ठीक है, यानी भारत की घटनाएं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता में, देख लीजिए आप लोग सामान्य जागरूकता में क्या क्या आने वाला है। तो भारत के पड़ोसी, देखिए यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारतीय संसद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संगठन, भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, खेल अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये रहा आपका सिलेबस, मैंने एक बार शॉर्ट में बता दिया था और इसके बाद मैंने ये आपका डिटेल बता दिया। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बताया गया है, अगर एक बार आप सिलेबस कवर कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप सेट पेपर के माध्यम से इसको लगाते रहेंगे। और जो प्रीवियस पेपर सेट पेपर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। पहले एक बार सिलेबस कवर करिए, दोबारा उन क्वेश्चनों को रिपीट करने के लिए आप प्रैक्टिस पेपर का सहारा लेंगे, और जिससे आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आएगा। अब परसेंटाइल होता है, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्वेश्चन जो आता है वही अटैम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या है ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अगर ये आप चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करिएगा। इसमें देखिएगा जो आने वाला समय है तो इसमें से आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि फॉर्म पहले फिलअप करिएगा। फॉर्म नहीं पड़ेगा तो पेपर नहीं दे पाएंगे, इसलिए पहले फॉर्म फिलअप करिए, इसके बाद सिलेबस देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अच्छे से स्टडी करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।